सैयदराजा विधानसभा में जितने विधायक, माननीय विधायक जी के दारू की दुकान है ना, उतना अगर स्कूल खोल देते ना तो भी चंदौली का, सैयदराजा का भला हो जाता। किसी भी क्षेत्र में मुझसे अगर माननीय विधायक जी ज़्यादा काम किए होंगे तो मैं आपके चैनल से गंभीरता से कहता हूं कि धोती कुर्ता उतार के राजनीति छोड़ दूंगा आज ही। जो आदमी कहता था कि मैं विश्वगुरु हूं, मैं विश्वगुरु भारत को बनाना चाहूंगा, 1947 में मैं देश को पता नहीं कौन से पताल दुनिया में लेके चला जाऊंगा, आज ही लग रहा है पताल भी चला जाएगा। 1947 की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है, हिंदू खतरे में हो जाता है। विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू होने के बाद भी हिंदू खतरे में है। अरे कौन सा हिंदू खतरे में, हमको समझ में नहीं आता है। हमारे साथ इस वक्त सैयदराजा के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू जी साथ में हैं, जो कि 2012 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खूब चर्चा में आए। लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा चर्चा हुई जब इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उसके बाद कई तरह के विवाद भी खड़े हुए, कई तरह के सवाल उठे कि असली चिरकुट कौन, नकली चिरकुट कौन। और यह भी कहा गया कि रील वाले नेता, कुछ लोगों ने कहा कि वास्तविकता में वो जमीनी नेता हैं। विधायक जी, हम जानना चाहेंगे कि हम आपको क्या कहकर बुलाएं? अब क्या कहकर बुलाएं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारा काम है, जब हम राजनीति में हैं तो अंतिम व्यक्ति जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना ही एक राजनेता का धर्म होता है, और मैं अपना धर्म निभाता हूँ जी। अभी आप लगातार क्षेत्र में दिखे, कई बार आप किसानों के लिए अधिकारियों से लड़ जाते हैं, आप धरने पर बैठने की बात करते हैं, आप लगातार सैयदराजा विधानसभा की बदहाली दिखा रहे हैं। लेकिन कहा यह भी गया कि 5 साल विधायक जी भी रहे, और यदि उन्होंने कार्य किया तो 10 साल तक जनता ने उनको क्षेत्र से दूर क्यों रखा? देखिए, ऐसा है, चुनाव जीतना और हारना यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। चुनाव जीतने के लिए बहुत से कला होती है, काम कर देने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी भी यहाँ से चुनाव हार गए थे। उन्होंने, आज भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी का काम किए हैं। आज यहाँ पे जितने नेता आते हैं सब अपने आप को कमलापति त्रिपाठी घोषित करने में परेशान रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 साल से सरकार चल रही है, पीछे को छोड़ दीजिए, तो 9 साल बनाम 5 साल कर लेते हैं। विधायक जी तो 4 बार के विधायक हैं, उनका तारीफ 4 बार की होती है, लेकिन उनको 9 साल में ही गिन देते हैं कि 9 साल की सरकार में वो है। मैं तो 5 साल विधायक रहा, वो भी निर्दलीय विधायक रहा। अगर मैं रोता कि समाजवादी पार्टी मेरा नहीं सुन रही है तो भी चल जाता, लेकिन मैं रोया नहीं। मैं 5 साल काम किया हूँ। 5 साल बनाम 9 साल के बीच में किसी भी क्षेत्र में मुझसे अगर माननीय विधायक जी ज़्यादा काम किए होंगे तो मैं आपके चैनल से गंभीरता से कहता हूं कि धोती कुर्ता उतार के राजनीति छोड़ दूंगा आज ही। माननीय विधायक जी को बिठा दीजिए, डिबेट पर बैठ जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, गरीब आदमी को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए? बिजली चाहिए और पानी चाहिए। बिजली के क्षेत्र में वो कहते हैं कि बिजली ज़्यादा आती है हमारे क्षेत्र में। 9 पावर हाउस मनोज जब विधायक था तो अपने विधानसभा में बनवाने का काम किया। कितना? 9 पावर हाउस। और माननीय विधायक जी 9 साल में एक भी नहीं बनवाए। क्या तुलना करोगे वैसे लोगों से? माननीय विधायक जी इस 9 साल में एक भी लिफ्ट कैनाल बनवाने का काम नहीं किए, एक भी। मनोज 5 साल में 5 लिफ्ट कैनाल बनवाया। लिफ्ट कैनाल की तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी बनवाए, और नहीं तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब हमारे विधानसभा में बनने का काम हुआ। तो 9 साल में आप पावर हाउस भी नहीं बनवाए, फायर स्टेशन भी नहीं बनवाए, आप पंप कैनाल भी नहीं बनवाए। सबसे बड़ी गंभीर बात है कि माननीय विधायक जी 5 काम उन्होंने कहा था, भगवान राम के सामने कसम खाए थे कि मैं विधायक बनूंगा तो मैं 5 काम को कर दूंगा। उस 5 काम में से एक काम भी नहीं कर पाए विधायक जी। विधायक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लोगों को लगा देते हैं कि जाओ जो विपक्ष के नेता हैं उनको गाली देते रहो, क्योंकि कट्टा खोसने वाले विधायक हैं, कट्टा खोसवाएंगे और गाली दिलाएंगे।
तो गाली दिलवाना बहादुरी नहीं है, बात करो गंभीरता से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय विधायक जी बड़े आदमी हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। माननीय विधायक जी विधायक हैं, वो मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, मैं उनसे सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं सैयद राजा का वोटर हूं, हमारी हैसियत है वोटर होने के नाते। और वो वोटर सैयद राजा के नहीं है, वो क्या है, विधायक जी हैं, क्योंकि संविधान ने उनको हक दिया है। जिस संविधान को मिटाने की उनकी पार्टी कोशिश कर रही है, वही संविधान हक दिया है कि आप कहीं के रहो, लेकिन उत्तर प्रदेश के आप वासी हो तो आप सैयद राजा में आकर चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन आप सैयद राजा के वोटर नहीं हो। और 5 साल में काम किया हूं कि नहीं किया हूं, जनता मुझे नकार दी, कह रहे हो ना, तो आप जनता करिए तो काम तो करिए। उनको इस बार पता चल जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन यह भी बात है कि आपने कहा कि 5 साल बनाम 9 साल, हमने 5 साल में उतना काम कर दिया जो उन्होंने 9 साल में नहीं किया। आप यह बार बार दावा भी करते हैं कि आप आकर हमें बताएं कि आप कौन से 9 साल में काम किए हैं। तो 10 साल में लगातार सत्ता में कैसे बने रह गए सैयद राजा में? हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है, हिंदू खतरे में हो जाता है, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू होने के बाद भी हिंदू खतरे में है। अरे कौन सा हिंदू खतरे में, हमको समझ में नहीं आता है। इन लोगों की राजनीति खतरे में जब आती है तो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, गुमराह करने की बात होती है। मैं कह तो रहा हूं कि चंदौली में 9 साल से, अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि केंद्र में हमारी सरकार थी तो मनोज जी न मालूम इधर उधर कैसे करके वो सेना भर्ती करवा दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 9 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में क्या ट्रंप की सरकार चल रही है? आज भी तो वही सरकार केंद्र में है जिसमें मनोज ने सेना भर्ती करवा। आप भी करा तो कौन मना किया है? कराओ ना। आपके तो संकल्प थे 5 संकल्प में कि मैं सेना भर्ती करवाऊंगा। क्या हो गया संकल्प आपका? इसलिए कि आप राइफल लेके घूमते हैं, कोई किसान नौजवान पूछ नहीं सकता है। मनोज तो पूछेगा, चाहे कोई खुश रहे चाहे नाराज रहे, मनोज पूछता है क्यों नहीं सेना भर्ती करवा दिया? क्या इसे आपकी मुसीबत आ गई कि आप नहीं करा पाए? अगर आप नहीं करा पाए तो अपने डिफेंस मिनिस्टर को, आपके जिला के ही डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप उनसे जाके रक्षा सुरक्षा के लिए अपने लिए गार्ड ले सकते हो। और सेना भर्ती कराने के लिए मैंने तो कभी नहीं आवाज़ सुना कि आपका एक वीडियो ही वायरल कर दीजिए कि जाके कहिए कि लोग जान जाए कि भाई मैं गया था डिफेंस मिनिस्टर से मांगने, डिफेंस मिनिस्टर नहीं दिए। ये भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दारू मुर्गा पैसा का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी काम इनके बस की बात नहीं है जी। यदि जनता पूछे कि पूर्व विधायक जी को हम क्यों वोट दें, क्यों इस बार जिताएं 2027 में, तो आप किन मुद्दों को प्रमुखता से रखकर आप कहेंगे कि इसलिए हमें आप वोट दीजिए इस बार? अभी चुनाव लंबा है, चिंता मत करिए, मैं मुद्दा बताऊंगा। आज मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है। आज आप जो बात किए हैं उनके मुद्दा आने दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं वो पूछेंगे, जवाब मांगेंगे हम। 5 साल में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ने के लिए, खास करके बेटियों को पढ़ने के लिए चंदौली में मेडिकल कॉलेज माधोपुर लेके आया, जगह चेंज करवाने का काम किए। जगह चेंज करने के साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज को ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज करवाने का काम किए। दूसरी बात है, 5 साल के अंदर 5 इंटर कॉलेज राजकीय बनवाने का काम मनोज किया। 9 साल के बीच में एक भी इंटर कॉलेज नहीं बना। 5 साल के बीच में बालिका डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ के तो पंडित कमलापति त्रिपाठी बनवाए थे, नहीं तो कैलाश यादव जब शिक्षा मंत्री थे तो धानापुर में बनवाए थे, और नहीं तो उसके बाद मनोज कुमार सिंह डब्लू 5 साल में सैयद राजा में बालिका डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया था। ये 9 साल में कौन सा डिग्री कॉलेज चंदौली में बन गया? मैं चंदौली की बात करता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी नहीं बन पाया तो माननीय विधायक जी क्या करेंगे? क्या करेंगे विधायक जी? विधायक जी कर सकते हैं, आपका घर रहेगा उस पर कब्जा कर लेंगे, आपकी दुकान रहेगी उस पर कब्जा कर लेंगे। सैयद राजा विधानसभा में जितने विधायक, माननीय विधायक जी के दारू की दुकान है ना, उतना अगर स्कूल खोल देते ना तो भी चंदौली का, सैयद राजा का भला हो जाता। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कहूँगा। अभी आप बात कर रहे थे महिलाओं की, महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा बिल आया। बिल तो 2023 में ही पास हो चुका था, डिलिमिटेशन बिल था, उसको लागू करने के लिए विपक्ष ने उसका विरोध किया। आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव आ रहा है, लागू कर दें 2023 में जो हुआ था।
ये कह रहे हैं कि जब सीट बढ़ेगी तब हम देंगे। अभी सीट कम है, महिलाओं का सम्मान अभी नहीं कर पाएंगे। जब सीट बढ़ जाएगा तब सीट बढ़ा के आपको देंगे, बाकी जो सीट है उस पर खतरा नहीं आना चाहिए। देखिए, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। और आज प्रधानमंत्री अघोषित आपातकाल घोषित कर दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देश में अघोषित आपातकाल है कि आप गाड़ी मत चलाइए, आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश की यात्रा मत करिए। आज देश कहाँ गया है? जो आदमी कहता था कि मैं विश्व गुरु हूँ, मैं विश्व गुरु भारत को बनाना चाहूँगा, 1947 में मैं देश को पता नहीं कौन से पताल दुनिया में लेके चला जाऊँगा, आज ही लग रहा है पताल भी चला जाएगा। 1947 की जरूरत नहीं है, 2047 में जी ये चला जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्थिति बहुत भयानक है, बहुत भयानक स्थिति है। देश के लोगों को ऐसे जुमलेबाजों से बच के रहना है और भारतीय जनता पार्टी से देश को बचाने की ज़रूरत है। सिर्फ सैदराजा की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बचाने की ज़रूरत है। अभी आपने कहा कि अघोषित आर्थिक आपातकाल लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यही समय है देशभक्ति साबित करने का। आप विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही की देशभक्ति पर सवाल उठने लगे। देखिए, देशभक्ति तब होती, पहले अपने विधायक जी को बोल देते कि 15 गाड़ियों से घूमना बंद कर दें। लेकिन विधायक जी को कैसे बोलेंगे? खुद ही बोलने से पहले और बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी रोड शो करने का काम कर रहे हैं, पेट्रोल जलाने की बात कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरे के ऊपर लागू कहाँ से होगा? असम में अभी आप देखे होंगे शपथ ग्रहण के दौरान हजारों की संख्या में लोग आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, तो कई सारे काफिला आए। प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, लेकिन उन्हीं के नेता 500 गाड़ियों काफिला से चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आम जनता के लिए, विपक्ष के लिए कानून है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले कहा था कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थवान हैं, इनको कोई दोष नहीं है। ये कुछ भी करें, लागू किसके ऊपर होता है? हम लोग जैसे कमज़ोर व्यक्ति पे लागू होता है, मजबूत आदमी के ऊपर लागू नहीं होता है। इसलिए वो जो कहें वो हम लोगों के लिए कह रहे हैं, अपने लिए उनको लागू होने की जरूरत नहीं है जी। साथ में विधायक जी, अभी पेपर लीक का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी आपने सुना होगा कि नीट का जो परीक्षा 3 मई को संपन्न हुआ था वो रद्द हो चुका है। लगभग 25 लाख बच्चे उस परीक्षा में बैठे थे। अब वो बच्चे बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं। क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से सरकार आई है, आप उठा के देख लीजिए पीछे के पन्नों को, कोई भी पेपर उनका सही सक्सेस हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी खुद लीक कराती है और वह जानती है कि कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि भाई जितना कीचड़ होगा उतना ही वो फूल खिलेगा। तो कीचड़ को बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। उनको न बच्चों से लेना है, न नौजवान से लेना है, न किसी किसान से लेना है, न किसी नौजवान से लेना है। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जाने का काम कर सकते हैं जी। ये जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो आप लोगों की जब सरकार आएगी तो आप लोग क्या आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं होगा? क्या कुछ सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी? क्या आश्वस्त करेंगे आप? जो देश के अभी भविष्य हैं वो देख रहे हैं, तो उनसे क्या कहेंगे? देखिए दोस्त, भारतीय जनता पार्टी एक नारा दी थी कि 56 में से 86 यादव एसडीएम हो गए। 56 में से 86 एसडीएम हो गए यादव के बच्चे। 56 में से 86? हाँ, 56 में से 86, यही बयान था। 56 में से 86 यादव एसडीएम हो गए। ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक हमारे लोगों का भला होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भला होने वाला नहीं है कि हम लोग की प्रदेश में सरकार थी, डबल इंजन की सरकार नहीं थी, सिंगल इंजन की सरकार थी, लेकिन हम लोग जो चाहते थे वो काम करवाने का काम कर लेते थे। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का एकदम बिल्कुल पूछ ही नहीं सकते। देखिए, एक जल जीवन मिशन चल रहा है पूरे प्रदेश में। गांव की गलियां जो सीसी थी, इंटरलॉकिंग थी, किसी गांव में चले जाइए तोड़ ताड़ के फिट कर दी हैं। इसका एक नियम बना था कि गांव में टेंडर हुआ, 5 कंपनियां बाहर की आती हैं, 5 को काम मिलता है।
पांचों बांट लेते हैं कि वो 25 मैं गाँव लूँगा, वो 25 मैं लूँगा, वो 25 मैं लूँगा, वो 25 मैं लूँगा। हर ब्लॉक में कोई 20 कोई 25 करके बांट लेते हैं और उसी हिसाब से अपना टेंडर डाल के पूरा 10 साल का टेंडर डाल के ले लेते हैं। उस टेंडर में है कि मतलब ये काम भी कराएंगे, टंकी भी बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और 10 साल तक इसको चला के 10 साल लोगों को पानी देकर तब ये लोग जाएंगे। कहा जा रहा था पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब क्या हो गया, किसी किसी गांव में 2022 में ही वो कंप्लीट हो गया। जहां टंकी नहीं बना है वहां भी पेपर में कंप्लीट हो गया है। बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, जहां टंकी नहीं बना है वहां पेपर में कंप्लीट हो गया है और पाइप घरों में डाल दिए हैं। पानी नहीं आता है, सिर्फ पाइप निकाल के घर में डाल दिए। जिस गांव में बोरिंग नहीं हुई है उस गांव का भी घर में पाइप चला गया है। अब सोचने वाली बात है, वो पाइप चला गया तो उस जिसके घर में गया है उसको 45 या 48 रुपया महीने का बिल आने चालू हो गया है। बिल आ रहा है और जब जानते हैं कि सरकारी पैसा जब आएगा तो बढ़ते जाएगा। 4 महीना पर वो इंटरेस्ट पकड़ के 200 रुपया होता है, तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, पानी मिलेगा नहीं। और 22 से हो गया तो 32 में ये खत्म हो जाएगा और 32 में लोग निकल के गांव से बाहर चले जाएंगे और 32 तक इनकी टंकी ही नहीं बन पाएगी। ये स्थिति इन लोगों की है। बहुत घोटाला है भाई, जितना घोटाला कर सकते हैं उससे बड़ा घोटाला है। लाखों करोड़ों का घोटाला, कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई अंडा चोर है और कोई मुर्गी चोर है, मिल बांट के खा रहे हैं जी। जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ माननीय पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी थे। हमने क्षेत्र के मुद्दों पर और बाकी मुद्दों पर इनसे बात किया। आगे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो पर अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।